23 अगस्त 2024 को पूछा गया है क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। ये क्रॉस मैच कराने वाला सवाल है। कई टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं, और कई टाइम ऐसे भी होता है कि ये जो क्रॉस मैच कराने वाले 4 विकल्प आपको मिलते हैं, उसमें से कुछ एक टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। तो ऐसे सवाल जब आपको देखने को मिले तो उसके लिए चारों में से, पांचों में से जो भी हो, आप कोशिश करें कि जो विकल्प आप सबसे ज्यादा जानते हैं पहले उसी को मैच कराने का प्रयास करें। तो जैसे देखिए, इन चारों में आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्टेशन टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग। ठीक है, हालांकि पता तो लगभग सबके बारे में सबको होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को पता होगा तो वो माइक्रो टीचिंग के बारे में पता होगा, क्योंकि आप बीएड करके आए हो, बीटीसी करके आए हो या एमए किए हो, तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की बतलाते हैं। माइक्रो टीचिंग कब होती है? माइक्रो टीचिंग प्री सर्विस एजुकेशन में होती है, जब आप बीटीसी करते हो, बीएड करते हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो पहला विकल्प जो दिया है, अ टीचिंग टेक्निक दैट इज स्पेशली यूज्ड इन प्री सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू ट्रेन देम एंड सिस्टमैटिक मैनर। माइक्रो टीचिंग में हम जो प्री सर्विस एजुकेशन ले रहे होते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ले रहे होते हैं शिक्षक, हम उनको प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं कि भाई उनको पढ़ाना आ जाए। ठीक है, तो पहला का बी का तो पहला हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो बी का पहला कंफर्म हो गया। तो देखिए ये बी का पहला है। अब इसके अलावा अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हो तो मत बढ़ें और इसको टिक करके आगे जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मिले तो उनको आप पहले चारों में से जो सबसे ज्यादा आता है उनको मिलाइए। अगर अब भाई और किसी में नहीं है तो यही आंसर हो गया। अब अगर इसके आगे भी होता, किसी में बी का फर्स्ट और होता, तो हमें थोड़ा सा सोचना और पड़ता। अब जैसे तो इसमें से सबसे ज्यादा किसी भी एक व्यापक शिक्षण नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, मतलब व्यापक शिक्षण का मतलब जो नॉर्मल आप कक्षा में पढ़ते हो। तो कुल मिला के ये क्या है कि इसको देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग आ जाएगा। इसमें वेयर अ टीचर टीच एन एंटायर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, एक ही बार में पूरी कक्षा को पढ़ाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का चौथा इसका राइट विकल्प हो जाएगा। तो अब बचा क्या, सी। सी का मतलब क्या है, स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग में आप जाएंगे तो सी का दूसरा विकल्प बन रहा है। ठीक है, स्टेशन टीचिंग एक प्रकार की शिक्षण पद्धति ये भी होती है जिसमें जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, कंटेंट को क्या करता है कि विषय सामग्री को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और जो छात्र होते हैं दूसरे शिक्षक के पास जाने से पूर्व एक शिक्षक के पास बैठकर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये है आपकी स्टेशन टीचिंग। तो ये हो गया आपका सी का दूसरा। और यहां से देखेंगे तो ये है कोऑपरेटिव टीचिंग। ये है कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है, वो हो गई तीसरी। अ सिचुएशन इन अ क्लासरूम वेयर टू टीचर्स वर्क टुगेदर इन रिलेशन इन वन क्लास, मतलब एक क्लास में दो शिक्षक साथ साथ एक कक्षा में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो थर्ड वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले आप उन्हीं विकल्पों को मैच कराने का प्रयास करिए जिसको सबसे ज्यादा आप जानते हो सकता है ऐसे में आपका समय भी बहुत बच जाए। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा।